बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनावदुयकनस्तीन। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने जीआईटी और किडनी की जितनी ऑस्पी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे डिस्कशन कर दिए। कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा डायग्राम रॉबिन से लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में मसला ना हो। ठीक है, तो वो सॉरी फॉर दैट वो बस मेमोरी फुल होगी तो अभी मैंने वो डिलीट करके तो दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास साइटोलॉजी होगी पेशेंट की। आप इसके अंदर सेंट्रल लंग मास है जिस स्पेसिमन इज़ एडिकेट देन। तो वो कह रहे हैं हमारे पास व्हाट सेल डू यू सी। तो एक तो वो आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का यानी यहाँ पे केस आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर आ रही है डायग्राम से लेकिन इसको देख लेंगे हम। ठीक है, जब आप इसको रॉबिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की आपको आइडिया हो गया ना, तो अब यहाँ पे ठीक है व्हाट टाइप ऑफ सेल यू सी किसके अंदर, जब आपने सेंट्रल लंग मास जब देख लें तो मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लंग्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो वहाँ से स्क्वेमस सेल नज़र आएंगे तो वहाँ पे कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, एडिनो कार्सिनोमा जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए, वो लार्ज सेल कार्सिनोमा। फिर हमारे पास आ गया जी कि 60 ईयर मेल है जी, हमारे पास प्रेजेंट फीवर और कफ है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है एक्सपीरियंस चेस्ट पेन ड्यूरिंग दी ब्रीथिंग हो गया। हिज सीबीसी रिलीवर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, स्लाइडली प्रीडोमिनेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल हो गया एंड ईएसआर जो है ना वो 30 mm पर आ रहा है। बायोप्सी रिलीव हमारे पास अबाव दिस व्हाट टाइप ऑफ दिस डायग्नोसिस हो गया, मतलब बुखार भी है, खांसी भी है और टीएलसी रेज है। तो ये टीबी की मुझे जो निशानी लग रही है अक्यूट नमूनिया की। अच्छा चले देखते हैं दोबारा। अच्छा वेट लॉस यहाँ पे नहीं है ना इसी वजह से। ठीक है, अब वो यहाँ पे नीचे ये देख लें नमूनिया के अंदर आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी रेज मिल रहा है और हमारे पास कह रहा है कि रिवील अबाउट द ठीक है बुखार है और खांसी है। ठीक है, साथ में चेस्ट पेन ड्यूरिंग ब्रीथिंग हो गया। ओके, यहाँ पे वो फिर कह रहा है कि आउटकम क्या होंगे लीजन्स की, बाकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, नीचे रेड हेपेटाइजेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन लिखा तो हुआ। तो नमूनिया की हमारे पास है कंसोलिडेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रीमॉडलिंग, 4 स्टेजेस होती हैं। तो वहीं से अंदाज़ा लगा लेना आप। ये हमारे पास क्रोनिक नमूनिया लंग्स एब्सेस हो गया, रेड हेपेटाइजेशन में लंग्स लोब में हमारे पास देख रहे हो रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, बाकी वो हमारे पास कह रहे हैं कि ड्राई लंग हमारे पास ग्रे में होती है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है हमारे पास लंग टिश्यू फ्रॉम ए पेशेंट हु डाइड ऑफ द टीबी के साथ ग्रेनुलोमा में डिस्क्राइब द ग्रेनुलोमा सीन। ठीक है, ग्रेनुलोमा में हमारे पास चीजियस नेक्रोसिस हो जाती है, ग्रे वाइट इन्फ्लामेटरी कंसोलिडेशन जिसे हम गोन कम्प्लेक्स कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पड़ा हुआ कम्बिनेशन ऑफ पैरेन्काइमल नोडुल लीजन जिसे हम गोन कम्प्लेक्स कहेंगे। गोन कम्प्लेक्स में वगैरह फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन होती है और हमारे पास रेथिकेस पाउच हमारे पास मिलते हैं, बाकी लैंग्रान सेल्स और एपिथेलाइट सेल। हॉर्स शू अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियाई आपको मिल जाएगी। हॉर्स शू जिस तरह घोड़े के पाँव होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये देख रहे हैं, ये थोड़े से कर्व। अच्छा, स्पेसिमेन ऑफ द लंग ऑफ द पेशेंट हु हाई फीवर है, फिर राइगर और चिल है, सर्दी लग रही है, उसके अलॉन्ग विद प्रोडक्टिव कफ होगी। कंसोलिडेशन तो मतलब ये नमूनिया का केस है, लोबार नमूनिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्री हेपेटाइजेशन, रीमॉडलिंग, वही बच्चों वाली बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है हमारे पास वोमेन सिगरेट स्मोकर है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये उसका एम्फेसीमा का ना केस हो। चले पढ़ते हैं। अनफिल्ट्रेटेड कैमल्स में ए पैक ऑफ अनफिल्टर्ड शी वर्कड एज ए डिस्पैचर फॉर ट्रंकिंग कंपनी हो गया। सेवरल एपिसोड हीमोपेटोसिस हो गया, इल डिफाइंड हाइलर मास हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये क्या कार्सिनोमा में हमारे पास कुछ है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखा ख़ास वो कंपनी में काम करती है ना, तो वहाँ से फिर ये कार्सिनोमास के लंग्स के स्मॉल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद दिस नहीं है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा की और कौन कौन सी हो सकती है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन, लम्बार्ड्स एडसेंस, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी होती। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें हाई ग्रेड फीवर जो है ना वो आपको देखा जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है जी 60 ईयर ओल्ड डाइड है ट्रैफिक एक्सीडेंट में। ऑटोप्सी में हमारे पास लंग्स उसके काले नज़र आए हैं, तो हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस के साथ वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना वो कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है आपको, एक तो फाइब्रोसिस मिल जाएगी, एल्विलर मैक्रोफेजी विद दी एंथ्राकोटिक पिगमेंट जिसे हम जस्ट सेल कहते हैं। जब भी इस तरह का केस आ जाए कि ट्रैफिक एक्सीडेंट और ब्लैक लंग्स आ गए तो न्यूमोकोनियोसिस के ऊपर आपने चले जाना। और न्यूमोकोनियोसिस आपने कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी पढ़ा था ना। ठीक है, तो वहीं से थोड़ा सा बहुत अंदाज़ा लगा लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए। कोल वर्कर डिजीज़ के अंदर मोस्टली न्यूमोकोनियोसिस इस तरह में जाता था, शायद एस्बेस्टॉस हो गया और सिलिका के अंदर आपको दिख जाएंगी।
अच्छा जी, फिर वो कह रहा है हमारे पास स्लाइड पर रिपेयर की है, लंग्स फ्रॉम ए 45 ईयर मेल हो गया, हाई ग्रेड फीवर है, चिल्ड है, प्लूरेटिक पेन है और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ है। ओके, स्लाइड में वो कह रहे हैं आंसर दी फॉलोइंग, गिव योर डायग्नोसिस, गिव द पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दी गिवन पॉइंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली काज लेन, हुआ क्या है जी, हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, प्लूरेटिक पेन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अच्छा जी, तो मतलब बुखार है और उसको खांसी है, रिगर्स हैं, चिल्स हैं, तो नमूनिया की पक्की निशानी होती है। अब आपने डिसाइड करना है कि वो कौन सा नमूनिया है, तो लोबार नमूनिया में कंजेशन, न्यूट्रोफिल और कॉम्बुलेशन हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया नाम में ही काम है, नमूनिया तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आके सारे हालात ख़राब। पिक्चर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो, फिर हमें बाद में मसला बनेगा। आप जिसको PDF चाहिए वो आ जाना फिर। सिगरेट स्मोकर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास पैकेज सिगरेट पी रहा है, ठीक है। वर्क डिस्पैचर फॉर ट्रंकिंग दी कंपनी होगा, मतलब न्यूमोकोनियोसिस का जो भी किसी कंपनी में काम कर रही है तो लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कार्सिनोजिन चाह रहा है जो वहाँ पे तबाही कर रहा है। तो हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा का ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है, ये वही सवाल रिपीट हो गया। अब हमारे पास है CVS के अंदर। CVS के अंदर वो कह रहा है हार्ट और वेसल्स जो है इसके बारे में सारे के सारे पढ़ लेते हैं जी। फेमिलियल हाइपर लिपिडीमिया, OPD कंपनी ऑफ डिस्नियन एक्सर्जन हो गया। ही आल्सो अवॉइड टेकिंग फैट एंड ही इज़ एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो टोटल लिपिड कंपोनेंट डिपॉजिट इन एथेरोमा के अंदर कौन कौन से लिपिड कंपोनेंट हमारे पास? LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सारी बात है वो घटिया क्वालिटी के होते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट जो है ना वो हमने देना जिससे हम प्रिवेंट कर सकें रिस्क को, तो हमारा HDL दे दो, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास सब स्टर्नल चेस्ट पेन है, ठीक है, और रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म में मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है। ECG में क्यू वेव इन दी सेवरल ऑफ दी स्वेटिंग प्रोफ्यूजली और CKMB ट्रोपोनिन T है, ट्रोपोनिन I है। पेन एंटीरियर लीड में हमारे पास CKMB और ट्रोपोनिन I और T हमारा। एडमिटेड ICU, ठीक है। एरिदीमा होगा, डेवलप इन दी 2 days लेटर हो गया, ओके होगा, ठीक है। मायोकार्डियल, तो वह कह रहा है हमारे पास क्या है जी, इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो हमारे पास डायग्नोसिस हो गया ना। तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो वो स्मोकिंग कर रहा है, या वो डाइट उसकी चीनी सीडेटरी लाइफस्टाइल है, फेमिलियल जेनेटिक्स में हाइपर कोलेस्टेरोमिया है, अल्कोहल है, डायबिटीज़ है। और वो कह रहा है कि हमारे पास विच हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी फॉर, मैंने ऑलरेडी बताया जो हमारे पास ट्रोपोनिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा हाई स्पेसिफिक आ जाती है। अच्छा जी, ये डायग्राम में नहीं मैं दिखाऊँगा, ठीक है। ये वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको रुट स्पॉट मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जी जेनविज़लियन, जहाँ पे C में वो कह रहा है हमारे पास स्प्लिंटर हेमरेज मिल रहा है, और हमारे पास ऑसिलर नोड्यूल, पता नहीं है, मैं तो खुद पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर हमारे पास वो कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ये एक तो डायग्नोसिस है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, तो इसके लिए हमने करना होता है एम्बोलिटिक 2 मेजर और 1 माइनर, 3 माइनर और 5 मेजर। माइनर क्राइटेरिया तो कुछ है इसमें, वो आप बुक से देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो। एमरजेंसी के अंदर आया है, ठीक है, और पेन इन दी चेस्ट है, फिर डिस्निया है। ECG पैटर्न में वगैरह एबनॉर्मल है एंड हमारे पास एंजाइम आर रेज्ड है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? ECG एबनॉर्मल, एंजाइम रेज में हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सारी बात है। उसके अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस आपको एक तो दिख जाएगी, और ECG आप करवाएंगे ट्रोपोनिन I और T और CKMB देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें। अच्छा जी, डायग्राम थोड़ी हाइड। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन क्या होता है, और हमारे पास वगैरह एक्यूट मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? इजी पास्ट क्वेश्चन है। मायोकार्डियम में फुल सिकनेस है, मायोकार्डियम में जिसे हम ट्रांसम्यूरल कहेंगे। कॉम्प्लिकेशन में रिथमिया है, वेंटिकुलर सेप्टल रप्चर और हार्ट ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा, फिर वो कह रहा है फोटोग्राफ फ्राम दी हिस्टेक्टमी, ये हिस्टेक्टमी किधर से आ गई इधर, ठीक है, दिल में। आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी सीन हो गया। तो वो कह रहा है मोंकी बार मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस आपको मिल जाती है। 60 ईयर योर नेम दी ऑर्गन वेयर द पैथोलॉजी कैन बी सीन। कैल्सिफिकेशन में मतलब मोंकी बर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन स्क्लेरोसिस के अंदर आया हुआ, यूट्रस, रेडियल और अल्लर आर्टरीज जो है वगैरह इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, जिनको मोंकी बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस होती है ना, उनकी यूट्रस भी और रेडियल और अल्लर जो आर्टरी होती है ना, मतलब आर्म की, वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है, इसलिए मोंकी बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस कहेंगे। ओके हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास कि एमरजेंसी के अंदर आया जी, स्टेबिक चेस्ट पेन है, वीक पल्स हैं, डिस्निया है, अब नॉर्मल कार्डिक एंजाइम और रेज है। तो स्लाइड दी हुई है, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस हो गया, तो हमारे पास मायोकार्डियल इंफाक्शन का पक्का केस है। और वो कह रहे 3 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ मायोकार्डियल एट 3 to 4 3 से वो सारा टेबल आपने छाप देना है, अच्छे से रटा लगा लेना कि 0 से हाफ आवर में क्या होता है, 4 से 12 घंटे में, 12 से 24 घंटे में क्या होता है, 3 से 4 दिन में क्या होता है, कार्डिक मसल फाइबर लिम्फोसाइट मैक्रोफेज, वो सारे के सारे आपने लिख देने। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में 3 to 4 डेज़ के अंदर जो है ना इन्फेक्शन आपको दिख रही है इस तरह की, 2 से 3 से 4 दिन के वो सारे आपने रटा लगा लेनी है, सारी पास्ट पेपर का क्वेश्चन। अच्छा जी, ये तो थ्रोमा कोई मुझे लग रहा है, हाइपरलिपिडेमिया है, ठीक है, कंप्लेन ऑफ द डिस्निया है, ही वाज आस्क्ड टू अवॉइड टेकिंग फैट एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। केयरफुली एग्जामिन द गिवन फोटोग्राफ एंड आंसर। व्हाट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लिपिड गेट डिपॉजिट इन द एथेरोमा हो गया। कंपोनेंट ऑफ लिपिड में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर मेड अप ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सारी बात है, एथेरोमा बनना एलडीएल में, इसको कम कैसे करना है, तो हमने एचडीएल दे देना है, ठीक है। और बाकी लीजन में वो ब्लैक कह रहा है, फाइब्रस कैप होती है, नेक्रोटिक कोर होती है, वो आपने सारी कहानी इसमें छाप देनी है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन 7 से 10 डेज़ में, स्लाइड में वो कह रहा है हमारे पास किया है कि 7 से 10 डेज़ में, वही अगर आपने टेबल रटा हुआ तो 7 से 10 डेज़ में जो चीज़ें आ रही है वो लिख देना। 65 ईयर ओल्ड है, ठीक है, प्रेजेंट विद द फिजिशियन, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्यूरेशन में वो कह रहा है हमारे पास हैंड एंड मोर रेड देन यूजुअल है, ठीक है। और रेडनेस हार्ट की ज़्यादा आ रही है, और आईवी ड्रग के यूज़ की वजह से वो कह रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, मरमर जो है ना वो हेड ऑन दी माइट्रल वाल्व है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है, उसके अंदर वेजिटेशन हो रही है, आपको वो सारे ये डायग्राम में थोड़ी हाइड कर दें। तो इसके अंदर जेनवेज लियन या पामर एरिथीमा किससे था, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से हमारे पास रिलेटेड। एक ही सिनेरियो पकड़ के बस उसमें लगा दो। कंप्लेन है फटीग है, इनएबिलिटी टू प्ले एट दी स्कूल, पता नहीं क्या है। पास हिस्ट्री में वगैरह 15 डेज़ में वो फीवर हो गई है, फिर थ्रोट में इकोकार्डियोग्राम शो लियन ऑन हार्ट माइट्रल वाल्व एंड नोड्यूल में वो कह रहा है मायोकार्डियम में। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, कंप्लेन ऑफ फटीग एंड इनएबिलिटी, मतलब बुखार और गला ख़राब है ना, जहाँ से गला ख़राब से दिल का मसला, तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ सीधा केस है। इसके अंदर रस्ट ऑफ बॉडी पक्का निशानी है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फिब्रिनाइन नेक्रोसिस होते हैं और प्लम्प एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल जेनिटल सिस्टम, तो ये नेक्स्ट वीडियो से करता हूँ। इफ यू आर वेरी गुड, यू हैव टू नो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।